हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पिछले कई दिनों में हमने तकरीबन 4-5 चैप्टर्स की एक एक वीडियो डाल दी है और डिटेल में हम चैप्टर्स को तब करेंगे। पहले सारे सब्जेक्ट्स की अरिथमेटिक की एटलीस्ट सबकी एक एक वीडियो डाल देंगे चैनल पर। उसके बाद हम डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एक एक वीडियो को समाप्त किया है। तो आज का हमारा चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वो क्या होता है? समय, समय, चाल और दूरी। क्या होता है? समय, चाल एवं दूरी। तो इससे भी लगभग प्री में एक से दो दो क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी में प्री में बात कर रहा हूँ मैं। एसएससी प्री में इससे लगभग एक से दो क्वेश्चन बनते हैं और लगभग सभी हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन है, या तो कभी चोर पुलिस का पूछ लेगा या फिर ट्रेन का पूछ लेगा, या फिर आपस में कार की स्पीड पूछ लेगा या बाइक की पूछ लेगा। कुल मिलाकर यही होता है कि एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता क्या है। तो समय को तो हम जानते ही हैं कि वो सेकंड्स में चलता है। समय चलता है सेकंड्स, मिनट, आवर। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, 1 आवर, 1 आवर यानी 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं? 1 घंटा में कितनी मिनट्स होती हैं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और यही हमारा उद्देश्य है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके उन बच्चों को सिखाया जाए जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी है और उनको मैथ से काफ़ी डर लगता है, यानी वो मैथ पढ़ने की ना तो उम्मीद खो चुके हैं अपने आप से कि हम मैथ नहीं सीख सकते। हमारा उद्देश्य वही है कि उन बच्चों को मैथ सिखाना है जिन्होंने अपने आप से हार मान ली है। मतलब उनको सिखाएंगे नहीं बल्कि उनको उस लेवल तक भी ले जाया जाएगा जिस लेवल से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए अपना, एटलीस्ट मैथ में वो अपना स्कोर अच्छा कर पाए हर एग्ज़ाम में। तो 1 घंटे बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर होता है साथियों 60 सेकंड। क्या होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये बेसिक चीज़ है, आप सभी को पता होगा लगभग। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर यही होता है, यही होता है। अच्छा, तो ये इसकी हो गई बेसिक चीज कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। और 1 घंटे बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। 1 घंटे बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसका एक बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला मीन्स एक ही फार्मूले से लगभग एक ही फार्मूले से सारे लगभग फार्मूले बने हुए हैं। तो वो बेसिक फार्मूला क्या कहलाता है? वो बेसिक फार्मूला होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर स्पीड यानी चाल। चाहे आप सीधा लिखिए इसको, मैं उल्टा लिखवा रहा था अभी आपको, इसको सीधा लिखिए आप ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी। क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अच्छा, तो हम दूरी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दूरी, मेरी थोड़ा हिंदी खराब है, हिंदी खराब मीन्स मैं थोड़ा काम चलाऊ हिंदी लिख पाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ उसको साथ के साथ। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटे, चाल बटे वो सॉरी चाल इंटू समय। क्या होता है?
चाल इंटू समय। ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ये होगा पहला, ये हो गया दूसरा। फॉर्मूला एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ से समय को निकाल सकता हूँ, समय को निकाल सकता हूँ, समय को निकाल सकता हूँ। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे दूरी बटे दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। एक बार कोशिश करिएगा, मैं देख रहा हूँ कि आपको दिख पा रहा होगा नहीं दिख पा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ, मुझे तो अच्छा दिख रहा है, आपको भी अच्छा दिख रहा होगा। तो तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आपने बचपन में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये थे तीन बेसिक फॉर्मूले, ये थे तीन बेसिक फॉर्मूले। चलिए अब सीधा हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो क्वेश्चंस मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा मौके की क्वेश्चन बना रहा हूँ। मौके की मतलब अभी अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, न्यू क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ और उसका हम न्यू न्यू ही करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इससे अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो एसएससी और किसी भी एग्जाम में आते हैं। एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, उनको हम सभी क्वेश्चंस को कराएंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है कि ए मैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ए मैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी स्पीड इसकी क्या है? स्पीड यानी चाल क्या है? 10 किलोमीटर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है डिस्टेंस है डिस्टेंस मतलब दूरी है। दूरी क्या है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और हमको निकालना क्या है? टी, यानी समय। क्या निकालना है हमें? समय ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे बेसिक कुछ होता नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो हमने यहीं से शुरुआत की है ताकि उन बच्चों को आसानी हो सके जो बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हों। हम उन्हीं के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो समय बराबर मैंने आपको क्या बताया था? चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको बताया था मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमें इसमें निकालना क्या है? समय। तो समय को हम यहाँ ले जाएंगे, समय जो काफ़ी ख़राब चल रहा है एस्पिरेंट्स का, एस्पिरेंट्स का काफ़ी समय ख़राब चल रहा है क्योंकि रेलवे वैकेंसी जनरेट नहीं कर रही है, यानी न्यू वैकेंसी रेलवे नहीं दे रही है। तो दूरी क्या है अपनी? 100 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको समय और टाइम कितना लगेगा भैया? टाइम इसको लगेगा 10 आवर। कितना लगेगा? 10 आवर्स, यानी 10 घंटे लगेंगे। और ये क्वेश्चन तो बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा, तो 10 घंटे में कितना चलेगा? 100 किलोमीटर। और जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 की स्पीड से कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर चलता है तो उसको समय कितना लगेगा? तो उसमें 100 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं थोड़ा इससे आगे क्वेश्चन पर, अब चलते हैं थोड़ा इससे आगे वाले क्वेश्चन पर। अच्छा, अब मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, मतलब जो डेटा बदलेगा बस वही बदलेगा। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा अब, क्योंकि समय, टाइम, अब हम 3-4 क्वेश्चन यहीं से करेंगे। समय, स्पीड यानी चाल, और डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। अब आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है और 90 मिनट तक चलता है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है और 90 मिनट तक चलता है, और उसका डिस्टेंस बताइए। मतलब एक व्यक्ति 90 मिनट तक चलता है और स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी दूरी निकाल ली हमें। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी होगी इसकी, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। और मिनट कितने में चलता है, मिनट 90 मिनट तक चलता है। अब 90 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड करेंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपना, 15 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को आपको पता भी नहीं चलेगा कब लेवल हाई हो गया। आप ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को करते रहिए हमारे साथ। ये क्लास उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहले ही से ही हैवी ड्राइवर हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो उनको मैथ में उनको एम ही नहीं आता, मतलब मैथ में उनको टाइम स्पीड डिस्टेंस कहते किस चीज़ से हैं वही नहीं आता। ये क्लास उन बच्चों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। जैसे स्पीड, अभी तो हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, इसको किलोमीटर बोलते हैं हम, किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट समझिए। काफ़ी क्या बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता होगा, ये बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे क्योंकि हमारी जिम्मेवारी यही है कि आपको गणित सिखाना है। और गणित किस लेवल तक का सिखाना है, जिस लेवल से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, बस उसी के लिए गणित पढ़ा रहे हैं हम। चलिए किलोमीटर, तो मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था मैंने ये, ठीक है। और 1 आवर बराबर कितना होता है, 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट को हम जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। भाई एक बात बताइए आप, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 1 आवर में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गई, 60 सेकंड हो गई। अच्छा, तो मैं 1 घंटे में, 1 आवर में 1 मिनट इंटू 60 मिनट करूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। एक एक घंटे में कितनी सेकंड होंगी फिर, 3600 सेकंड होंगी, नहीं होंगी, होंगी। बस यही आपको मुझे समझाना था। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। अच्छा, और 1 आवर में कितने में सेकंड्स होती हैं, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अब किलोमीटर पर आवर से हमारी स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो 3600, 3600, 3600। तो 10 से 10 काटेंगे, 20 से काटेंगे तो 5/18। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चों की समझ में आ गया होगा, कुछ की नहीं आया होगा, कुछ जिनकी नहीं आया है वो समझ लो। अभी समझा रहे हैं, अभी हम समझाएंगे कैसे। देखिए हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, पर सेकंड में जाना है। तो हम ये कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, हमें मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हम किसका यूज़ इस्तेमाल करेंगे, 5/18 का। किसका, 5/18 का। आप एक बात बताइए मुझे, किसी व्यक्ति की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, 36 इंटू 1000, 1000/3600, 3600। करेंगे नहीं करेंगे, ठीक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 20 से 20 कट गया, 36 से 36 कट गया। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई जी, 10 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड आ गई, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई उसकी। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई उसकी। और अभी हम किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। किससे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि
क्वेश्चन देखिए इस पे। क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली एक ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। अब 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, अब मीटर पर सेकंड में हमें उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, तो 18 चौको 72, 4 पंजे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड। आया समझ में नहीं आया? भाई जिस रेलगाड़ी की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, जिस गाड़ी की या फिर कार की, जो कुछ भी आप माने, ट्रेन की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, अभी हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो कितना आया है, 20 मीटर पर सेकंड। क्या आई है उसकी स्पीड आई है मीटर पर सेकंड चेंज करने में, 20 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए देखिए 80 60 किलोमीटर पर आवर को 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो क्या करेंगे, 60 इंटू 5/18, ठीक है, 10 6 से काटेंगे 10 बार, 3 बार, इसका मतलब कितना आ गया, 50/3, 16 सही 2/3। क्या आ गई उसकी स्पीड, 16 सही 2/3। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आया होगा। अब हम सीधा चलते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने पर। मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने पर किसी ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। क्या है उसकी स्पीड सर, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड। अभी उसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। चलिए कैसे करेंगे। अब आप एक बात बताइए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम क्या करेंगे। हमने यहाँ किया था 5/18 का गुणा, 5/18 का गुणा किया था यहाँ पे, किया था नहीं किया था आप बोलेंगे सर बिल्कुल किया था, 5/18 का गुणा किया था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड इंटू 18/5 इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए 20 मीटर पर सेकंड है और 18/5 से हम उसको करेंगे, 20 नहीं सॉरी 10 है ये, 10 मीटर पर सेकंड को 18 मीटर 5 से गुणा करेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी वो। जब 18 मीटर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो उसकी स्पीड क्या आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड क्या आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक चीज़ समझिए, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ। किसी ट्रेन की स्पीड है यानी चाल है 25 मीटर पर सेकंड। अब उसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो 25 आपको बताया मैं, 18/5 से गुणा करेंगे, 5 तो 5 से 5 कट जाएगा 5 बार, तो 18×5 90 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड हो गई उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ समझ गए आप। चलिए अब एक, जिन बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है कि सर 18/5 और 5/18 से गुणा कब करना है, उनमें थोड़ा हिंट बता दीजिए आप, ताकि हम कभी भूलें नहीं। चलिए उसका भी आज इलाज करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और उसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, सेकंड से आवर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, सेकंड से आवर में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, 10 में बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी संख्या नीचे होगी। क्या कहा मैंने सर, बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी संख्या नीचे होगी। वो किस लिए होगी, क्योंकि हम छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। छोटी से मतलब कैसे, हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं और सेकंड से
आवर में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं सर, आवर में जा रहे हैं, मतलब सेकंड से घंटे में जा रहे हैं और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। इसका मतलब हमें बड़ी बटे छोटी से गुणा करना पड़ेगा सर। मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बताइए इसकी जो स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। इसकी कितनी आ गई स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब यही देखिए आप बगल में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, आपको सर जाना है मीटर पर सेकंड में। सर हमें तो मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो आप एक चीज़ देखिए, हम किलोमीटर से किस में जा रहे हैं, हम किलोमीटर से किस में जा रहे हैं, हम किलोमीटर से जा रहे हैं सर मीटर में। किधर से जा रहे हैं, हम किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। और आवर से सेकंड में जा रहे हैं, आवर से सेकंड में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, कम को ऊपर लिखेंगे और ज़्यादा को नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, कम को ऊपर लिखेंगे, ज़्यादा को नीचे लिखेंगे। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड सर इसका आंसर आ गया। कैसे, एक बार फिर से समझिए। जब हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तब हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तब हमको क्या करना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। कम से ज़्यादा की तरफ कैसे जा रहे हैं, हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, सेकंड से आवर में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ी संख्या ऊपर होगी और कम वाली संख्या नीचे होगी, ज़्यादा बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी वाली संख्या नीचे होगी। 5 दूनी 10 गुणा 18, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 गुणा 18 कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। रिलेट कीजिए आप लोग। अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा से कम की तरफ जाने का क्या मतलब है, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, आवर से सेकंड में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया, हमें ज़्यादा छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मुझे, अगर ये 100 है, मुझे 100 से कम बनाना है इसको, मुझे 100 से कम बनाना है इसको, तो मुझे गुणा एक से छोटी सी तो करना पड़ेगा, मुझे गुणा एक से छोटी सी तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 0.9 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 90। अगर 0.8 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 80। अगर सर 0.01 का गुणा कर दूं ना तो सर ये 10 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा। आप एक बात बताइए, जब 36 को मैं इससे गुणा करता हूँ, इसका गुणा करने का मतलब ये है, ये संख्या ऑटोमेटिक कम होगी। क्यों होगी, 5/18 लगभग एक तिहाई से भी ज़्यादा है, जिससे हम गुणा कर रहे हैं, जिससे हम 5/18 इसको हम इससे गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये संख्या बहुत ही कम है, एक से बहुत ही कम है। तो ज़्यादा से कम जाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके जरूर समझ में आई होगी और इससे बेहतर आज तक किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। और हमारा समझाया हुआ एक बार जो आप समझ गए तो आप नहीं भूल पाएंगे, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते उसी लेवल से, उसी बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। आपने आज देखा भी होगा, आपने आज क्या, आज से पहले भी कई क्लासेस हुई हैं, उसमें भी आपने देखा होगा। अच्छा चलिए, अब इससे आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे और इससे आगे क्या जानेंगे हम। इसमें 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 6 कॉन्सेप्ट होते हैं। उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि 6 के 6 कॉन्सेप्ट इस क्लास में बता दूँ, नहीं तो फिर इसकी जो सेकंड क्लास है उसका थोड़ा आने में टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि 6 के 6 कॉन्सेप्ट इसी में आ जाए। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आपने कभी रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड आपने कभी पढ़ी हो, रिलेटिव स्पीड, उम्मीद तो यही करता हूँ मैं, आपने कब पढ़ी होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि सर ये दो पटरियाँ हैं, ये दो पटरियाँ हैं, ये दो पटरियाँ हैं, ये दो पटरियाँ हैं और दोनों ट्रेन, इस पे 2 ट्रेन चल रही हैं, इस पे 2 ट्रेन चल रही हैं, इस पे 2 ट्रेन चल रही हैं, इस पे 2 ट्रेन चल रही हैं और दिल्ली से दिल्ली से आगरा की तरफ, आगरा की तरफ,
आगरा की तरफ आ रही हैं या जा रही हैं, ये आप जिस स्थान पर हो उस स्थान की डायरेक्शन लगा के आप बना लीजिए कि ट्रेन आएंगी या जाएंगी। अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से जाएंगी, अगर आप आगरा में हो तो आगरा में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप आगरा में ही हो या फिर आप दिल्ली में ही हो, लेकिन हो आप किसी एक जगह पर, अगर दो जगह पर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, इनकी जो सापेक्षित गति बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड को क्या बोलते हैं? सापेक्षित गति। सापेक्षित सापेक्षित गति क्या बोलते हैं? सापेक्षित गति। ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एक ट्रेन जो है T1 और T2 दो ट्रेन हैं। T1 ट्रेन दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही है और 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर घंटा उसकी स्पीड है। और ट्रेन 2 वो भी दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है? स्पीड है। तो आप ये चीज समझिए, अगर सापेक्षित गति है, सापेक्षित गति का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भैया, इसको हर कोई नहीं बताता क्योंकि ये बेसिक चीज है। तब तक आप इनको नहीं समझ पाओगे, एडवांस क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपसे, और इनको समझाना बहुत जरूरी है। और खासकर हम जैसे को लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले बेसिक समझाया जाए आपको। चलिए, तो सापेक्षित गति का मतलब यही होता है कि दोनों ट्रेन की स्पीड, भाई एक ट्रेन ये जा रही है, एक ट्रेन ये जा रही है, दोनों की स्पीड अगर बराबर हुई तो सापेक्षित गति क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। आप एक बात बताइए, जब दोनों की स्पीड जब चलेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो उनकी डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? उनका डिस्टेंस घटेगा। घटेगा। क्यों घटेगा? एक ट्रेन तो चल रही है इस तरफ, दूसरी भी चल रही है इस तरफ, इसका मतलब पैरेलली चल रही है ना, वो पैरेलली चल रही है तो क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव स्पीड। आप एक बात बताइए, ट्रेन 1 माइनस ट्रेन 2 ये भी लिख सकते हो, और T2 माइनस T1 ये भी लिख सकते हो। मतलब ट्रेन 1 की स्पीड माइनस ट्रेन 2 की स्पीड, और ट्रेन 2 की स्पीड माइनस ट्रेन 1 की स्पीड। स्पीड में माइनस का कोई लफड़ा नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। अगर माइनस में आंसर आता है तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, स्पीड में, केवल स्पीड में, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। आप एक बात बताइए, अब ट्रेन 1 की स्पीड कितने का? 60, और ट्रेन 2 की कितने का? 40। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, और ये रामबाण कॉन्सेप्ट है। अक्सर लोग फंस जाते हैं और स्पीड को वो जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, यानी दोनों ट्रेन दिल्ली से आगरा की तरफ आ रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है एक दूसरे से। तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब इसी पर हम दूसरा चलेंगे। दूसरा चलेंगे दूसरा चलेंगे इस पर दूसरा चलेंगे हम। अब आप देखिए, अब आप देखिएगा, अब आप थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए अपना, हम बता रहे हैं। देखिए, अब क्या होता है सर, ट्रेन वन फॉर एग्जांपल, आप घर से चले और आपके मित्र दिल्ली से चले, आपका घर आगरा में है। आप तो चल दिए आगरा से, लेकिन आपके मित्र आ रहे हैं दिल्ली से, तो क्या हो जाएगा? स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। अगर दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। तो इसमें T1 प्लस T2 हो जाएंगे, या फिर T2 प्लस T1। T1 का मतलब मैं स्पीड बोल रहा हूँ, यहाँ ट्रेन नहीं बोल रहा हूँ, या टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पीड बोल रहा हूँ। यहाँ पे स्पीड 1 और प्लस स्पीड 2 ये हो जाएगी इसकी स्पीड। और S2 प्लस S1 ये भी लिख सकते हैं। स्पीड माइनस में हम कभी नहीं लेते, ये समझ जाइएगा आप। तो ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। चलिए, रिलेटिव स्पीड खत्म हो गई। अब चलते हैं हम, अब चलते हैं उनकी डिस्टेंस पर। किस पर? डिस्टेंस पर। कैसे? देखिएगा, कुछ दूरी, डिस्टेंस 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 या दूरी
ऑफ ट्रेन 1 एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2। डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2, सर ने मुझे डरा दिया। डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 बोथ विल बी एडिटिव, मतलब चाहे आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर आपकी पैरेलल डायरेक्शन हो, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज जुड़ेगा। ट्रेन का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, वो जुड़ेगा। चाहे आपकी ट्रेन इधर से इधर जा रही हो, चाहे आपकी ट्रेन इधर से इधर जा रही हो, दोनों का स्पेन डिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है। ऑलवेज क्या होता है, जुड़ता है। चाहे डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, चाहे स्पीड आपकी पैरेलल हो या फिर अपोजिट हो। चलिए, तो ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट, और इस पर सवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कराएंगे। अगला लेक्चर उम्मीद करेंगे कि जल्दी प्राप्त हो आपके लिए। और ये थी हमारी आज की क्लास, बिल्कुल जीरो से समझाया है। और जिसको भी समझ में नहीं आए थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, एक नहीं 2 बार में देख लीजिए। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाओगे, ये मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। चलिए, उम्मीद विदाई लेते हैं आपसे। और वीडियो तो अच्छी लगेगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।